वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज बात करेंगे लर्निंग की। हम में से कई लोगों ने सीखने के अमल को किसी ख़ास उम्र से, किसी ख़ास वक्त से मंसूब कर दिया। आप किसी ऐसे शख्स से बात करें जिसने कोई ज़बान ना सीखी हो, किसी को कोई ख़ास हुनर ना आता हो, कोई ऐप चलानी ना आती हो, कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ ना पता हो, तो समथिंग दैट रियली प्रिवेंट्स देम फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ इज़ दिस माइंड सेट कि यार दैट टाइम हैज़ पास्ड, अब मैं कुछ नया नहीं सीख सकती। एंड आई एम सो इंस्पायर्ड बाय वुमेन अक्रॉस द ग्लोब एंड मैन एज़ वेल, लेकिन ख़ास तौर पे ख़वातीन, क्योंकि वो बहुत सारे कल्चरल बैरियर्स को तोड़ कर आगे बढ़ती हैं, जो 70 साल की उम्र की हैं, 80 साल की उम्र की हैं, दे डिसाइड आई वांट टू फ्लाई अ प्लेन। एंड दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी। आप ऑनलाइन जाके देखें कितने लोगों ने अपनी लाइफ को एक नया चैप्टर दिया है, वेयर दे सेड कि ओके आई डिडंट गेट द अपॉर्चुनिटी टू डू दिस फॉर वट एवर लाइफ रीजन। में बच्चे छोटे थे, पैसे नहीं थे, लाइफ हैड अ डिफरेंट टर्न, वी माइग्रेटेड, बट आई एम गोइंग टू बी ओपन टू लर्निंग। ये होता है दिल से आपने कोई चीज़ सीखी है। आप इसी तरह ये सोचिए कि हमारे यहाँ कितने लोग हैं जो डिस्प्लेस होते हैं बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, एंड व्हेन दे आर डिस्प्लेस्ड दे एंड अप इन अ वेरी एलियन एनवायरनमेंट। तो वहाँ तो आपके पास सीखने के अलावा कोई चारा ही नहीं होता। आई वंस मेट अ गर्ल, अ वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट फ्रॉम अफगानिस्तान, एंड आई मेट हर इन पेरिस। और मैंने उससे पूछा कि तुम हाउ डिड यू एंड अप ओवर हेयर। सो शी टोल्ड मी दैट व्हाट द वेस्ट टर्म्स एज द फॉल ऑफ काबुल, कि जब तालिबान हुकूमत दोबारा आई और वहाँ पे बहुत सारी ख़वातीन और बहुत सारे मर्द जो प्रोग्रेसिव थे, जो तालिबान रूल को इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, उनके फॉर्म ऑफ गवर्नेंस को, दे जस्ट वांटेड टू फ्ली। हमने वो विजुअल्स, मुझे लगता है कि दे विल टिल डेथ हॉन्ट मी, कि जहाज़ उड़ने के लिए उड़ान भर रहा है, रनवे से जा रहा है, एंड पीपल आर एक्चुअली हैंगिंग ऑन टू इट बिकॉज दे आर सो फियरफुल कि इसके बाद क्या होगा। तो उन्होंने कहा जब ये सिचुएशन थी, वी वर प्रेजेंट एट द काबुल एयरपोर्ट, और वहाँ पे सिनेरियो यही था कि हमने जैसे लोग बस पकड़ते हैं उस तरह हमने प्लेन पकड़ा है। अगर हम फैमिली के 4 मेंबर्स हैं तो जिसको जहाँ सीट मिली, वो फ़्लाइट जिधर जा रही थी हम उसमें बस बैठ कर निकले हैं। कहती है मुझे उस फ़्लाइट की लैंडिंग से, यानी टेक ऑफ के बाद पता चला है कि ये पेरिस जा रही है, एंड आई लैंडेड हेयर एंड आई रीस्टार्टेड माई लाइफ, एंड शी हैड टू लर्न फ्रेंच एंड शी हैड टू डू सो मेनी थिंग्स। और फिर आहिस्ता आहिस्ता फैमिलीज़ मिलती हैं। सो ज़िंदगी आपको कहीं पर भी ले जा सकती है, until and unless you are coachable, you are adaptable, you are teachable, you are going to put a stop to your own growth. So आइए ज़रा अपने आप को कोचेबल और टीचेबल कैसे बनाएं। सबसे पहले तो जंग अंदर के अपनी होती है जंग। इस जंग को कैसे जीतना है, ये मेरा पैनल आपको उसके लिए बड़े काम के गुर बताएगा। सो लेट मी इंट्रोड्यूस देम टू यू। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे साथ मुफर्रा मलिक मौजूद हैं। शी इज़ द हेड ऑफ पार्टनरशिप्स एट दी अशरी टेक, और मैं आपको बता सकती हूँ कि वहाँ पर भी कई लोग जो स्टार्टअप्स हैं, इट्स अ वेरी डाइवर्स मिक्स ऑफ पीपल एंड दे आर कमिंग अप विद इनोवेटिव सोल्यूशन। तो मुझे लगता है कि ऐसे किसी भी नए चैप्टर को शुरू करने के लिए there's a lot of unlearning and relearning that happens, so it's definitely up our alley. Thank you so much मुफर्रा for being here. इसके अलावा जी मेहर फातिमा हमारे साथ मौजूद है, NLP ट्रेनर हैं। How you talk to yourself, your inner dialogue, your inner traumas, your inner child, all of that comes in play. बचपन से अगर आपको कहा गया हो कि आप गिनत में अच्छे नहीं हैं, जो लड़कियों को बता दिया जाता है you're not good in STEM subjects, एंड दैट बिकम्स अ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, कि वाकई आपको लगता है कि मैथ्स तो मैं नहीं कर सकती, फाइनेंस मुझसे होगा नहीं, अकाउंटिंग की तरफ मैं जा नहीं सकती। हाउ टू ब्रेक दैट बैरियर, हाउ टू बी अगैन कोचेबल, वील लर्न फ्रॉम हर। थैंक यू मेहर फॉर बीइंग हियर। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, आरिफ सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो कई और हमारी रियलिटीज़ होती हैं जो नेचुरली हमें मिलती हैं। मिसाल के तौर पे हमारी एथनिसिटी, हम किस शहर में रहते हैं, हम किस मुल्क में रहते हैं, हम किस मोहल्ले में रहते हैं, कौन सी ज़बान बोलते हैं। तो कुछ नया सीखने के लिए हमेशा हिम्मत चाहिए होती है। उम्र अगर बढ़ जाए तो लोगों को लगता है, अंग्रेज़ ने पता नहीं एक फजूल कहावत कही है कि यू कैन नॉट टीच एन ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स, लेकिन हम तो भाई अशरफुल मखलूक़ात हैं, तो हम तो सीख ही सकते होंगे। इससे भी बात करेंगे, आरिफ साहब हमारे साथ होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। मुफर्रा, आपसे शुरुआत करूँगी। रिसेंटली व्हाट डिड यू अनलर्न एंड रीलर्न? आई थिंक अडेप्टेबल होने के लिए आई थिंक हर चीज़ को ही अनलर्न करके रीलर्न करना पड़ता है। पहले हम लोग ब्रिक एंड मोटर मॉडल के ऊपर काम करते थे। जब हम शॉपिंग कर रहे होते थे तो हम मॉल्स में जाते थे, शॉपिंग करते थे, राइट? अब हम आराम से ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव अनलर्नड एंड देन रीलर्नड। बहुत सारी टेक्निकल स्किल्स हैं, जैसे पहले सिर्फ MS Excel और बाकी चीज़ों से MS Office से काम हो जाया करता था। There are so many new softwares that comes into play like Jira, like ERP, Odoo, SAP, Oracle. इन सारी चीज़ों को हम अडेप्ट करते हैं तो हम बिज़नेस
एक्यूमेन को भी अपना इम्प्रूव कर रहे होते हैं और यूटिलाइज कर रहे होते हैं अपने स्किल सेट को प्रॉपरली. सो आई थिंक अब तो वी हैव ट्रांसफॉर्म्ड लाइक एनीथिंग. एवरी लिटरल पार्ट ऑफ अस हैज़ टू ट्रांसफॉर्म दैट वे. आई थिंक वेरी वेल पुट. मेहर, अक्सर हम लोगों से ये सुनते हैं वक्त गुजर गया, अब तो मैंने इट्स टू लेट टू लर्न हाउ टू ड्राइव, टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज, टू लर्न अ न्यू स्किल. इससे क्या मतलब होता है जब हम अपने आप को ये कहते हैं या दूसरों के सामने ये अल्फाज कहते हैं? व्हाट इज़ गोइंग ऑन इनसाइड अस? ग्रेट क्वेश्चन. आई थिंक व्हाट्स गोइंग ऑन इनसाइड के अलावा जो हम बोल ही देते हैं, जो हमारी लैंग्वेज है कि अब बस वक्त गुजर गया, पानी सर से गुजर गया, इज़ ऑलरेडी पुटिंग अस इन अ बॉक्स इंटरनली एंड एक्सटर्नली दैट देर इज़ नो अदर ऑप्शन. सो व्हाट वी आर डूइंग इज़ कि हम अपने आप में के लिए जितने भी ऑप्शंस हैं या कोई और ज़रिए हैं उनको हम ऑलरेडी बंद कर देते हैं. तो हम वहीं पे हमारी सोच भी ख़त्म हो जाती है और हमारी जो जद्दोजहद होनी चाहिए है या हमारी जो जंग होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ रीलर्निंग एंड अनलर्निंग, वो वहीं पे स्टॉप हो जाती है. सो दैट्स समथिंग दैट हैपेंस इंस्टेंटली एज सून एज वी स्पीक दीज वर्ड्स. अच्छा, लेकिन ये जैसे हम कहते हैं ना कि बच्चा बिल्कुल फितरी जिबिल्लत पर है, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं उसको, वरना एक छोटे बच्चे को नहीं पता होता कि ख़तरा कहाँ है. वो बहुत पुरसुकून अंदाज में बेखौफ व ख़तर किसी ख़तरनाक एज पे भी चला जाएगा, बिजली के सॉकेट को भी हाथ लगा लेगा. तो डॉक्टर आरिफ, ये जब हम कहते हैं कि वक्त गुजर गया या ये बहुत मुश्किल है या ये नामुमकिन है, क्या ये चीज़ें दूसरे हमें बावर कराते हैं? क्योंकि फितरी तौर पे तो बच्चे के अंदर ये खौफ नहीं होता. मैडम थैंक यू वेरी मच. मैडम, लोग तो जो भी कह रहे हैं हम उसे ट्रांसलेट कैसे करते हैं वो चीज़ मैटर करती है. लोग कहें तुम नहीं कर सकते और मैं आगे से क्या कहता हूँ, ये तमाम की तमाम चीज़ें हैं कि हाउ यू ट्रांसलेट दोज सजेशंस. मेरा एक दोस्त है, उसने 53 एज में आफ्टर 50 उसने हॉर्स राइडिंग छोड़ दी. उसने कहा कि इस एज में कमर के प्रॉब्लम पैदा हो सकते हैं. हाँ. जब उसने ये कहा तो एट द एज ऑफ 53 एज अ चैलेंज आई स्टार्टेड राइडिंग. उसने 50 की एज में छोड़ी कि अब हो नहीं सकता. मेरी 53 आई स्टार्टेड एज अ चैलेंज और मैंने उस तरीके से की जिस तरीके से मजा आता है करने का. क्या बात. तो लोग जब कहते हैं आप उसे एक्सेप्ट कैसे करते हैं? वो आपकी ट्रेनिंग है. आप नेगेटिव माइंडसेट के मालिक हैं, मैं नहीं कर सकता वाले मालिक हैं. जब आप कहते हैं ये मुझसे नहीं होगा, असल में उसका मतलब है मैं ये करना नहीं चाहता. अगर आप करना चाहते हैं तो देयर इज ऑलवेज अ वे. आप उसके मुख्तलिफ तरीके सीख सकते हैं. मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जो प्लस 60 हैं, 60 प्लस, वो कराटे सीखने आते हैं मेरे पास. अब 60 में कौन से मुकाबले लड़ने हैं, लेकिन मैं उनकी बॉडी के मुताबिक, उनकी ज़रूरियात के मुताबिक जब उन्हें एक्सरसाइजेज और टेक्निक्स डिजाइन करके देता हूं तो वो बहुत खुश होते हैं. वो 60 में कर सकते हैं. और कई लोग 15 साल की एज में कहते हैं कि मुझसे नहीं होगा. तो इट्स यू हु मेक द डिसीजन. अच्छा, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन, क्योंकि कई दफ़ा ये एडमिट कर लेना कि मुझसे नहीं होगा, वो भी इज़ बीइंग योर मोस्ट ऑथेंटिक सेल्फ. यानी आप अपने आप को खामा पुश नहीं कर रहे, खामा चैलेंज नहीं कर रहे. बट व्हाट इट ब्रिंग्स टू माइंड इज़ कि इसका मतलब है हमारी पर्सनैलिटीज़ ऑफ कोर्स डाइवर्स होती हैं. मेहर, आई वांट टू ब्रिंग दिस वन टू यू. सर्टन पर्सनैलिटीज़ व्हेन सेड नो फील दैट दिस इज़ अ चैलेंज आई वॉन्ट टू एक्सेप्ट. यानी हम दो लोग बैठे हैं, आपको कोई आके कहे कि आप ये नहीं कर सकती, तो आप कहें हाँ ठीक है, शायद सही कह रहे हो, एंड दे हैव इनकलकेटेड अ सेल्फ डाउट इन यू एंड यू हैव एक्सेप्टेड दैट. मैं हो सकता है एक मुख्तलिफ पर्सनालिटी, मुझे कोई कहे कि आप ये नहीं कर सकती, तो मैं कहूँगी ऐसी कि तैसी, मैं करके दिखाऊँगी. तो इन दो पर्सनैलिटीज़ में क्या फ़र्क होता है और ये किस तरह शेप होती हैं? इसके तो बहुत सारी लेयर्स हैं. हाँ. क्या फ़र्क होता है, तो ये तो आपने बड़ी अच्छी तरीके से बयान कर दिया कि एक चैलेंज एज एन एक्सेप्ट कर लेता है कि नहीं यार ये तो हो ही नहीं सकता, मैं तो करूँगी या करूँगा, आई नो, चाहे कुछ भी हो जाए. और जो दूसरा बंदा है वो उसमें सेल्फ डाउट के अलावा भी देयर इज़ अ थर्ड कैटेगरी जो एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, हो सकता है ये मुझसे नहीं हो सकता, मे बी आई एम बेटर एट समथिंग एल्स. एंड आई थिंक दैट इज़ अ वे टू सॉर्ट ऑफ look at this. So yes, there are people who will take on that challenge कि नहीं यार मैं करके दिखाऊंगा या करके दिखाऊंगी, and that also is to prove either themselves or another person or their own insecurities around whatever that insecurity, wherever that may be coming in from. I want to bring in the element of judgment in this. Right. कि एक्सटर्नल और इंटरनल जजमेंट दोनों एट प्ले होती हैं. बिल्कुल. यानी कई दफ़ा कोई चीज़, कोई चैलेंज आपको इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि आपने शायद अपने आप को कभी उस तरह देखा ही नहीं होता. बिल्कुल. कुछ लोग इसी बात की वजह से सेल्फ डाउट में मुफर्रा चले जाते हैं
कि यार मैं ये करता हुआ कितना अजीब लगूंगा। लाइक अभी कितनी अच्छी मिसाल डॉक्टर आरिफ ने दी कि सम पीपल टेक अप बीइंग फिजिकली एक्टिव एट अ लेटर स्टेज इन लाइफ जिनका पहले कभी नहीं किया हो। लेकिन आप देखें जुम्बा है, डांस क्लास है, या वो चीज़ जो आपकी हॉबी है, जो आपका दिल चाहता था करने का, ज़िंदगी ने मौका नहीं दिया। लेकिन कई लोग एज की वजह से घबरा जाते हैं कि यार लोग मुझे कहेंगे बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम, इस उम्र में क्या। आपने वो मूवी देखी होगी, इंग्लिश मूवी द इंटर्न। It's exactly about that. कि how to give a restart at an old age in life. Right. Age बड़ा barrier बनता है मुफर्रा. It because of the society that we live in, age barrier बना दिया जाता है, हालांकि age is never a barrier. A lot of people say age is just a number. और बहुत सारे लोगों ने prove भी किया है, they have shifted their careers with a fresh new start and they are doing an amazing job there. Like a career related to filmmaking. A lot of people who were marketeers, they stepped into filmmaking and they're doing amazing jobs. Now they are a little old age, but still a producer, you know, making a lot of films, a lot of documentaries. So I think किसी भी external factor या किसी society के pressure में आके अपने आप को सेल्फ डाउट में नहीं डालना चाहिए। अच्छा, इससे मुझे एक बड़ी ज़बरदस्त कहानी याद आ रही है। मैनी ईयर्स अगो मैं डेयरी, लाइफ स्टॉक और ज़रूरी हमारे जो शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाली कम्युनिटीज़ हैं उनके साथ मैं इंटरेक्ट करी थी। एक बड़ी कंपनी ने वहाँ पे इंटरवेंशन की और ख़वातीन को माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स बनाने में उनको स्किल्स दिए, उनको कैपिटल दिया। सो जहाँ उन्होंने एक लाइफ स्टॉक, एक भैंस के साथ कारोबार शुरू किया, थोड़े दिनों के बाद दे हैड अ कपल ऑफ बफलोज। उसमें एक खातून थी जो कि ग्रैंड मदर थी। She had many grandchildren जो कि स्कूल जाते थे, तब्दीली आई थी, बट शी हैड नेवर सेट फुट इन अ स्कूल। और ये मैं आपको पाकिस्तान के एक साउथ पंजाब के देहात की बात बता रही हूँ। तो मगर अच्छी बात ये थी कि उन्होंने जुस्तजू की, उन्होंने हिम्मत की, उनकी फैमिली ने साथ दिया। वो अपने पोते पोतियों के साथ स्कूल जाती थी और अपने पोते के साथ उन्होंने मैट्रिक कंप्लीट किया। एंड आई ऑलवेज फाउंड दिस स्टोरी टू बी सो एम्पावरिंग। वो कहती थी, गांव में सब मेरे पे हंसते भी थे, मजाक उड़ाते थे कि यार तो ये तो बच्चों के जाने की उम्र है, ये स्कूल जा रही है, लेकिन उन्होंने कर दिखाया। अरे साहब, ओल्ड एज में करने के लिए अब तो खैर साइंटिफिक डेटा लोग इतना इकट्ठा कर लेते हैं कि देखें जी, हड्डियों का दर्द, जोड़ों का दर्द, याददाश्त का चले जाना, ये सब हकीकत है। इस सब हकीकत के बियॉन्ड जाकर कुछ सीखना क्या वाकई बहुत मुश्किल है? मैडम, सबसे पहली बात तो ये है कि इंसान को डिज़ाइन ऐसे किया गया है कि वो इन हकीकतों को चैलेंज कर सकता है। जो हकीकतें माशरे ने बताई कि ये हकीकतें हैं, आप इन्हें अपने माइंड के साथ, अपनी मेंटल रीप्रोग्रामिंग एंड रीवायरिंग के साथ इन्हें चैलेंज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको एक दो एग्जांपल्स पहले भी दी हैं। तो दूसरी चीज़ ये है कि आप अपनी एज के मुताबिक अपने इंटरेस्ट की एक्टिविटीज़ डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले एक्सरसाइज की मिसाल दी कि जो 15-20 साल का लड़का कराटे करेगा, उसके लिए टेक्निक्स और एक्सरसाइजेस कुछ और होंगी, 60 साल वाले के लिए कुछ और होंगी, एक बात। दूसरी चीज़ कि एज जैसे जैसे बढ़ती है ग्रेसफुली, आप उन चीज़ों को ज़रूर अडॉप्ट करें, क्योंकि इससे आपकी एजिंग स्लो हो सकती है। फिजिकल एक्टिविटीज़ करेंगे, आपकी एजिंग स्लो हो जाएगी। मेंटल एक्टिविटीज़ करेंगे, आपका जो जहनी बुढ़ापा है वो स्लो हो जाएगा। कहा जाता है कि आदमी जब ग्राउंड जाना छोड़ते हैं तो वो समझते हैं कि मैं इसलिए नहीं जा रहा कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, हालांकि ग्राउंड छोड़ने की वजह से वो बूढ़े हो रहे होते हैं। तो हकीकतों को चैलेंज किया जा सकता है। जो हकीकतें हमने बनाई हैं, हमारा ख्याल है कि अब मेरी इस चीज़ की एज नहीं है, वो आपका ख्याल है, और अल्लाह ताला ने आप में ये ताकत रखी है कि आप इन्हें चैलेंज करके नई हकीकतों को एस्टेब्लिश कर सकें। तो मेरा ख्याल है कि हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, हमने कई मर्तबा करके दिखा चुके हैं हम लोग। एब्सोल्युटली। आरिफ साहब, ये बड़ी आपने प्यारी बात कही है, और इसके लिए हर दफ़ा ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ बड़ा करें। आप जो बात कह रहे हैं ना, वो साइंटिफिकली बैक्ड है कि जब भी हम नया कुछ करते हैं या सीखने के अमल में जाते हैं, योर ब्रेन मेक्स न्यू न्यूरो पाथवेज जो आपकी एजिंग को स्लो करती है, आपको ज़्यादा चुस्त बनाती है, आपको ज़्यादा फ़ाल रखती है। और इसके लिए छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करें। हमारे एक बहुत अच्छे फ्रेंड हैं हु इज़ ज़बरदस्त डेंटल सर्जन है। वो कहते हैं कि कुछ नहीं तो आपका जो डोमिनेंट हाथ है ना, रोज़ाना हम सुबह दांत साफ़ करते हैं अपने सीधे हाथ से, आप यही 5 मिनट की एक्टिविटी अपने नॉन डोमिनेंट हैंड या जो भी आपका उल्टा हाथ है, जो आप आमतौर पर इस्तेमाल नहीं करते, उससे कर देखें। शुरू में मुश्किल होगी, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता आपकी सेहत और ख़ासतौर पर ज़हनी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड विल बी राइट बैक। Welcome
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो नई चीज़ें सीखना, अपने आप को चैलेंज करना, इट शुड नॉट बी डॉन्टिंग। आई नो इट इज़, लेकिन ये एक्साइटिंग होना चाहिए। अब इस खौफनाक चीज़ को एक्साइटिंग चीज़ में कैसे तब्दील करें, इट्स अबाउट गिविंग इट अ न्यू मीनिंग। इसके लिए ज़रा पैनल के पास चलते हैं और उनसे कुछ टिप्स लेते हैं। मुफर्रा, एनीथिंग जो तुमने जब तक ट्राई नहीं की थी, पर्सनल एक्सपीरियंस हमारे व्यूअर्स को बताना कि जो करने से पहले बहुत मुश्किल लगती थी, लेकिन जब यू गॉट ओवर दैट इनिशियल डिस्कम्फर्ट तो करने में मज़ा आने लगा, एंड नाउ यू रियली इन्जॉय आइदर पुटिंग टाइम असाइड फॉर इट और लर्निंग इट और यू नो एक्सेलिंग इन दैट। So I think stage fright सबको होता है. So the first time I went there, I was asked by my boss to explain something over to the crowd, blah blah blah. There was like 400 people sitting in front of me. I was like, why would I do it? I was like, I cannot do it. He said, no, you would be able to do it. Just go. It's just the first time. So as soon as I went on the stage, आपको एक धक-धक होती है, and then the first time I did it, I kind of enjoyed it after, because what changed, if I may interject? What did you start enjoying? कुछ लोग कहते हैं कि यार उसका ना एक अलग एक चार्म है, एक हाई है कि when you see audience engaged, laughing when you want them to laugh or asking you the right questions, so उसमें मज़ा आने लगता है. So I think I learned that kind of hook जो कि audience के साथ बनाना पड़ता है, एक hook करना पड़ता है, so that you start engaging them and it looks like a conversation rather than a public address that way. So वो जो एक learning intervention थी जो कि मैंने सीखी and फिर बहुत सारे लोगों के साथ discuss भी की, आई थिंक उसके बाद मज़ा आना शुरू हुआ. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. अच्छा मेहर, तुम और मैं साथ बैठे हैं और हम टॉक्सिक इन्वायरमेंट्स की बात ना करें, ऐसा तो होता नहीं है, बिकॉज ये बहुत सारे लोगों का पेन पॉइंट है. अच्छा मुझे लगता है कि व्हाट आई वांट टू करेक्ट फॉर देम इज़ दैट फ्रेम. हम में से अक्सर लोग, लेकिन ख़ास तौर पे ख़वातीन, दे नीड इनकरेजमेंट. उनको लगता है कि सबको ही लगना चाहिए कि हाँ ये जो मैं सीखने के लिए जा रही हूँ या जो नया करने जा रही हूँ एक बेस्ट आइडिया है, एंड दे शुड सपोर्ट मी. एंड वंस दे आर नॉट फाइंडिंग दैट सपोर्ट, तो वो उस बात पे घबराने ज़्यादा लग जाती हैं. या अगर आपका एनवायरनमेंट टॉक्सिक है, छोटी छोटी मिसालों से ले लेते हैं. यू ट्राई अ न्यू हेयर स्टाइल, पीपल गिव यू नेगेटिव फीडबैक. घर में आप डाइट बदलना चाहते हैं, कोई काम करने का अंदाज बदलना चाहता है, पीपल हैव अ पुश बैक बिकॉज देयर इज़ रेजिस्टेंस एंड यू फील डिस्करेज्ड. तो इस चीज़ को कैसे करेक्ट करें कि यार मेरे पास कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं है. अगर मुझे सब चीज़ें थाली पे रख कर और अम्मी भी थपकी दे रही होती, हस्बैंड भी इजाज़त दे रहा होता, गाड़ी भी होती, ड्राइवर भी होता, तो फिर तो मैंने सीख लेना था. बट व्हेन यू लेट दीज थिंग्स बिकम द फोर्स दैट स्टॉप यू, हाउ डू यू ओवरकम इट? I think practice makes permanence. That's one of the statements that I use most of the times, कि आप practice करते रहें, and it's like muscle memory. जैसे जब हम साइकिल चलाना सीख रहे होते हैं तो हम गिरते भी हैं, हमें कभी कभी कोई शाबाशी पीछे से देता भी है, कभी कोई नहीं भी देता. हम कभी कभी बाहर निकल के ट्राई भी करते हैं कि यार आज हम इधर से इधर तक साइकिल चलाएंगे, या हम रोलर स्केट्स ले लें, रोलर ब्लेड्स ले लें, कुछ भी, कोई भी ऐसी कोई छोटी चीज़ें ना जब हम बचपने में जो ट्राई कर रहे होते हैं वो भी हम इसी तरीके से ट्राई करते हैं. देयर समटाइम्स पीपल हु आर बैकिंग यू अप एंड रियली चीयरिंग यू ऑन, एंड समटाइम्स वी डू इट ऑन आवर ओन. And I think besides the other little things that in the statement that you and I, we both know can go on for hours. I think I'll just say that it's practicing like a muscle. कि आप जितना ज़्यादा उसको use करें, जितना ज़्यादा आप उस थोड़ी unfamiliarity से familiar हों, तो you can sort of take a few more steps ahead every time. I have an excellent question on that regard, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ हैं, उनकी बात सुनते हैं. I'm going to ask you that question. Hello जी, अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. जी कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मोहम्मद अली बात कर रहा हूँ जी, कराची से. आई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का. क्या कहेंगे हमारे आज के मौजू पे कि नई चीज़ें सीखने के लिए किस तरह अपना माइंड सेट रेडी करें हम? देखें, अब हमें समझना होगा कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, जेन जी और जेन जी अल्फा, हमें ये देखना होगा कि क्या हम इस बात से मुतमईन है कि हम बच्चों को जो टाइम देते हैं, कहने को वो क्वालिटी टाइम होता है, वो पता नहीं क्वालिटी टाइम होता है या नहीं होता है. और दूसरी बात ये कि अब दौर ये आ गया है कि सोसाइटी बच्चों को सिखा रही है, और हमारी सोसाइटी में अब कुछ आजकल क्या चल रहा है ये आपको भी पता है. मीडिया क्या दिखा रहा है, प्रिंट मीडिया क्या दिखा रहा है,
आए दिन हम उठाते हैं तो हरासमेंट के इश्यूज नजर आ रहे होते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि आपके बच्चों की, हमारे बच्चों की नजर से क्या ये चीजें नहीं गुजर रही हैं? तो क्या हम जो सिखा रहे हैं, जिस स्पीड से सिखा रहे हैं, जिस तवज्जो से सिखा रहे हैं, क्या वो काफी टाइम है हमारे लिए? सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है गुफ्तगू दूसरी धारा में चली जाएगी। हमारा मौजू ये है, आप तरबियत की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे टैंजिबल स्किल्स या नए एक्सपीरियंसेस, नई चीज़ें ट्राई करने की बात करें। बट थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। लेकिन आपकी बात को जोड़ते हुए कि येस, young people are no longer looking at the older generation as the experts of the subject. ये सवाल मैं पहले आरिफ साहब के पास लेके जाती हूँ। आरिफ साहब, अक्सर होता ये है कि पहले हम जब छोटे होते हैं तो हम हर चीज़ में अपने पेरेंट्स से मशवरा करते हैं, बुज़ुर्ग से, कोई बड़ा मेंटोर है, कोई अडल्ट है। फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चे, आजकल के बच्चे ख़ास तौर पे, उनको ये एहसास होता है कि हम जो सवाल करना चाहते हैं इसके बारे में तो अम्मी को कुछ पता ही नहीं है। अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यूट्यूब पे जाके या किसी ऐप की सेटिंग में जाके फंस गया हूँ और पेरेंट्स को तो पता ही नहीं है। और इसी तरह ज़िंदगी के हर मरहले पे अनफॉर्चुनेटली दे फील दैट देयर पेरेंट्स और द एल्डर्स अराउंड देम आर नॉट द वॉइस ऑफ एक्सपर्टीज़ और द वॉइस ऑफ विजडम। क्या करना चाहिए हमें? गलती कहाँ पर है, गैप कहाँ पर है? मैडम, मैं टीचर्स ट्रेनिंग से ये बात शुरू करूंगा कि मैं टीचर्स की ट्रेनिंग करवा रहा था, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या वजह है जो आप समझते हैं कि आज के बच्चे टीचर्स की उस तरह रिस्पेक्ट नहीं करते जैसे पहले करते हैं। उन्होंने कहा माहौल ऐसा है, उन्होंने कहा कि वालिदैन ऐसे हैं, सब ने अपनी अपनी बातें की। तो मैंने कहा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि 0 से 10 का एक स्केल है, उस स्केल पर आप 5 या 6 पर खड़े थे और बच्चा 0 पर खड़ा था। आप उसके लिए बहुत महात्मा किस्म की चीज थे, वो आपकी बहुत इज्जत करता था। वो स्टेप बाय स्टेप 0 से 1 पर आ गया, 1 से 2 पर आ गया, 1 से 3 पर आ गया, आप 5 पर खड़े हैं, फिर वो 4 पर आ गया, फिर वो 5, 6, 7, फिर वो आपसे 1 स्टेप आगे चला गया। अब वो कहते हैं इसे पता ही कुछ नहीं है। तो कंटिन्यूस लर्निंग, जब तक आप मुसलसल सीख कर उस फासले को बरकरार नहीं रखेंगे, आपकी वैसी रिस्पेक्ट नहीं होगी। बहुत अच्छी बात की आरिफ साहब। मैं इसको इस तरह एक ब्रेक की तरफ लेके जाऊंगी कि देखिए, होता असल में ये है कि हमें एडमिट कर लेना चाहिए कि वक्त के साथ साथ ना हम कूल नहीं रहते। जैसे मैं आपको बताऊं, हमारे टीनेज में आई रिमेंबर हमारे एल्डर्स, मेरे इर्द गिर्द मेरे खाला, मामू, पेरेंट्स हमारे म्यूज़िक टेस्ट को इतना बुरा भुला कहते थे कि तुम लोग क्या बेहंगम गाने सुनते हो। गाने तो जी फ्रैंक सिनाट्रा के होते थे, गाने तो जी एल्विस प्रेस्ली के होते थे, मीनिंग होती थी फलाना होता था, और हम सुन रहे होते थे उस वक्त बॉय बैंड्स। कल आई विल टेल यू, लाइफ हैज़ कम फुल सर्कल। मैं आई वॉज ऑन काका ड्यूटी, सो आई वॉज सिटिंग विद माई नीसेज एंड नेफ्यू। मुझे जो पता चला है कि मैं कूलनेस के ना ग्राफ में कहाँ गिर गई हूँ, उन्होंने मुझे 1 घंटा बैठ के, क्योंकि वी वर ऑन अ कार राइड, वी हैड टू गो टू द मॉल एंड कम बैक, मुझे प्लेलिस्ट अपनी सुनाई है। मुझे उनमें से किसी को नहीं पता था। आई डिड नॉट नो साजा बॉयज़ कौन हैं, मुझे नहीं पता था स्ट्रे किड्स कौन हैं, और मैंने सीखा है। तो मुझे लगता है कि हमें इस तरह भी, ये कल्चरल एक्सचेंजेस से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। येस, यू विल हैव दोज वाइज सेइंग्स, बट बी ओपन टू दोज एक्सपीरियंसेस एज वेल, और यू विल बी लेफ्ट फार बिहाइंड। मेरा भांजा जाता है ना मेरे साथ शॉपिंग करने, हम उसको दिखा रहे होते हैं, देखो एवेंजर्स, स्पाइडरमैन, कहते हैं ये कौन खेलता है आजकल, माइनक्राफ्ट की चीज़ें कहाँ हैं। सो यू हैव टू कॉन्स्टेंटली अपग्रेड और बी लेफ्ट बिहाइंड। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, एक सवाल मैंने महर के लिए बचा के रखा था, उस वक्त हम कॉलर के साथ फिर हम किसी और तरफ चले गए। महर, जिस तरह हम कहते हैं कि अगर आपके सामने एक मुश्किल टास्क हो, आसान नहीं होता, रेजिस्टेंस इंटरनल भी होती है, एक्सटर्नल भी होती है, लेकिन एक बंदे की इंकरेजमेंट कैन टेक यू अ लॉन्ग वे एंड यू लाइक, अच्छा ये दिस पर्सन इज़ इन माई कोर्ट, सो आई एम कूल। आई वॉन्ट टू आस्क यू कि इसी तरह एक बंदे की डिस्करेजमेंट, टॉक्सिक रिमार्क्स या बार बार आपको टोकना आपकी यही लर्निंग में हमेशा के लिए एक दरार डाल सकता है। एंड सो मेनी पीपल गो थ्रू दैट व्हेन फैमिलीज़ आर नॉट सपोर्टिव, पार्टनर्स आर नॉट सपोर्टिव। बल्कि पता नहीं क्यों मैं तो 80s में देखती थी ये कोई नेशनल हॉबी थी कि बैठ के ना अपनी बीवी का मजाक उड़ाया जाए, अरे ये इनको क्या पता, ये तो घर में रहने वाले। सो वी हैव ग्रोन विद दैट जनरेशनल ट्रॉमा। What should a woman or what should anybody do अगर आपके इर्द गिर्द क्लोज सर्कल में ऐसे लोग हैं जो डिस्करेजिंग हैं? This is a very close to heart kind of a topic, because I think it still goes on and we've all been through it. I've been through it multiple times, and I think one of the things, and I would speak from personal experience, that helped me in overcoming all of this was self-belief एंड अंडरस्टैंडिंग कि सेल्फ वर्थ को मैं अपनी कैसे बिल्ड कर सकती हूँ। कॉन्फिडेंस तो इंसान अपना प्रैक्टिस करके 50 चीज़ों के साथ, यू कैन काइंड ऑफ वर्क अराउंड इट,
बट जो उसकी अंडर लेयर्स है ना, दैट कम्स विद सेल्फ बिलीफ एंड सेल्फ वर्थ, व्हाट इज़ इट, एंड ऑल्सो ट्रस्टिंग आवर ओन सेल्फ। आई थिंक जब हम डाउट में आ जाते हैं या जब हम एक्सेसिव क्रिटिसिज्म में आ जाते हैं कि बंदा हमें कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइज़ कर रहा है, कॉन्स्टेंटली बोला अरे यार तुम्हें क्या पता, तुम क्या करती हो, तुम क्या काम कर रही हो, तुम्हें कौन बुला के सुन रहा है, यू नो, थिंग्स लाइक दैट। आई स्टिल गो थ्रू इट, बाय द वे। आई मीन फ्रॉम ऑल दैट आई हैव अकम्प्लिश्ड इन लाइफ, आई स्टिल हैव टू फेस दैट, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई जस्ट यू नो टेक अ स्टेप बैक एंड आई जस्ट रिकग्नाइज दैट परहैप्स उस बंदे की जर्नी बहुत मुख्तलिफ है और मेरी जर्नी बहुत मुख्तलिफ है, उस बंदे की अवेयरनेस बहुत मुख्तलिफ है और मेरी अवेयरनेस बहुत मुख्तलिफ है। तो मेरे जो कंट्रोल में इस वक्त है वो मेरी सोच है। मैं किसी और की सोच बदल नहीं सकती, मैं किसी और को समझा नहीं सकती एट दैट पॉइंट इन टाइम। सो परहैप्स आई कैन कंट्रोल what I am thinking. So how do I help myself in trusting myself and building my self-belief? How capable am I? How able am I? कहते हैं ना जैसे trust the process, right? Surrender. लेकिन चलो थोड़ा सा कारमा भी हो जाए तो बड़ा मजा ही आ जाए ना वो वाली चीज़। नहीं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे बताओ, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है एंड यू आर अ वेरी स्टोइक पर्सन माय फ्रेंड, कि तुमने कहा कि अच्छा यार मैं आई गो बैक, इसकी अपनी जर्नी है, कोई बात नहीं, जाने दो, करने दो। मैं चाहती हूँ लोगों को बताओ प्रैक्टिकली उस वक्त क्या करें कि किसी ने कोई चुपता हुआ जुमला तंज करके कोई चला गया है, आप ऑलरेडी कुछ आप बना रहे हैं, पहली दफ़ा पास्ता नहीं बन रहा सही और कोई ठोक के चला जाए, रहा सहा कॉन्फिडेंस भी जीरो आ जाए, गुस्सा आ जाए, उस वक्त क्या करें? इन दैट मोमेंट व्हाट टू डू? आई एम टेलिंग यू प्रैक्टिकली, गुस्से में दिमाग में सोच लो उसके ऊपर एक फ्राइंग पैन उड़ता हुआ चला, दिमाग में सोच लो, बट बिहेवियर में और अपने साथ बिहेवियर में फोकस करें, हाथ नहीं जलाएं, हाथ नीचे ये हो सकता है प्रैक्टिकली। बिल्कुल सही है। एंड आई थिंक वही बात है, आई कम बैक टू द सेम पॉइंट दैट आई मेड अर्लियर, इट्स मसल प्रैक्टिस। जैसे हम एक्सरसाइज करते वक्त अपना स्टैमिना बढ़ाते हैं या हम जब वॉक करने के लिए जाते हैं तो पहले दिन हम एक राउंड लेते हैं, दूसरे दिन कुछ अरसे के बाद हम 2 लेने लगते हैं, कुछ अरसे के बाद हम थोड़ा और करने पड़ते हैं। इट्स जस्ट लाइक दैट, इट्स मसल मेमोरी, यू कीप प्रैक्टिसिंग एंड समटाइम्स यू डू इट फॉर योरसेल्फ। पहले तो एक चीज को और जहन में लाना जरूरी है कि भाई ये बोल भी रहा है तो इसने मैं आई एम सॉरी, इन माय माइंड आई एम वेरी बदतमीज, कोई मुझे टोक के जाता है ना तो मैं उसको कहती हूँ लाइफ में ये होता कौन है मुझे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, कई दफ़ा लोग कहते हैं कि अच्छा यार वो ड्रामा देखा था, बैठ के ना पाकिस्तानी ड्रामों की या मीडिया की बुराई करते हुए, कितनी फजूल रिपोर्ट थी, क्या फजूल ड्रामा। मैंने कहा तुमने कभी ज़िंदगी में 30 सेकंड की रील बनाई है? तुम्हें क्या पता प्रोडक्शन के मसले क्या होते हैं, एक्टर्स कितनी मुश्किलों में काम कर रहे हैं। तो तनकीद करना, तंज करना बहुत आसान होता है। एक कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, मलिक राशिद बोल रहा हूँ, क्या हाल है आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक राशिद साहब, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, टॉपिक बड़ा अच्छा है और मेहमानों को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं प्रोग्राम देख रहा था तो मैंने कहा एक टॉपिक बड़ा पढ़ा लिखा है, तो आज आप भी जो है मेजबान होने के साथ साथ चश्मा लगाया तो टीचर ही लग रही हैं कि जैसे ना। सोचे जरा, पढ़े लिखे होने का चश्मे से क्या ताल्लुक है, यानी क्या ताल्लुक है, बताएं ना मुझे जरा। वेल्डिंग करके भी इंसान को चश्मा लग सकता है। अल्लाह रहम करे, मतलब एक नहीं, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट सर। आप मुझे ये बताएं, जिंदगी में हाल ही में कुछ नया सीखा है? देखिए, पहली बात तो ये कि हमारा मुआशरा बदकिस्मती से ऐसा नहीं है कि कुछ ज्यादा अच्छा सीखा जा सके। आपकी इंटेंशन ये आपको घर से तरबियत मिलती कि अच्छी चीजें हमें सीखनी चाहिए। हम बचपन से बच्चे को अगर ये सिर्फ एक चीज स्कूल में भी और घर में कि बेटा ये लेसन आपने रखना है और इसको एग्जीक्यूट भी करना है कि बी काइंड एंड हेल्पफुल। राशिद साहब, आप मेरे रेगुलर कॉलर है ना, मैं आपके साथ लिबर्टी लेके मजाक कर सकती हूँ। आप बन गए तज्जियाकार। मैंने आपसे पूछा है आपने नया क्या सीखा है, ये बताएं। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। देखिए, आपको मेरी गुफ्तगू से लगता होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने, अगर कोई मेरे साथ बुरा तजर्बा भी हुआ है तो मैंने उससे अच्छा सीखने की कोशिश की है, क्योंकि आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी होनी चाहिए। देखिए, जब कोई मुसीबत आती है उसमें अपॉर्चुनिटी भी होती है। अगर हम बिल्कुल पैनिक, कहते हैं ना, पैनिक इज मोर डेंजरस देन डेंजर। अगर हम खौफजदा हो जाएं तो हमारे पास कोई अच्छा सीखने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। दैट इज सच अ ब्यूटीफुल थॉट कि कुछ अगर गड़बड़ हो जाए, आपके प्लान के मुताबिक ना हो, तो गेट क्यूरियस के ये आपको क्या सिखा रहा है। थैंक यू फॉर दैट कॉल। मुफर्रा, ये मैं आपके पास लेके आना चाहूँगी कि कभी वाकई आप देखें कि बहुत आपके प्लान के मुताबिक चीज़ नहीं गई है, आप कुछ सीखना चाहते थे, आप नहीं सीख पाए, लेकिन उसी में से कोई और राह निकलती है दैट यू आर एबल टू कनेक्ट टू मच लेटर इन लाइफ। इजंट दैट वंडरफुल?
इट इज़ एंड इट टेक्स यू बैक टू दैट मोमेंट व्हेन जब आप चाह रहे होते हैं, आप दुआएं कर रहे होते हैं कि अल्लाह ताला ये हो जाए, इस तरीके से हो जाए, अल्लाह ताला मेरा मेडिकल में एडमिशन हो जाए जो नहीं होता उसके बाद यू नो एंड अप इन सम अदर फील्ड एंड यू आर एसिंग इट। सो बिल्कुल जो कॉलर थे उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि हर डिफ़िकल्टी के अंदर भी एक अपॉर्चुनिटी होती है और उस अपॉर्चुनिटी को आप टैप करके यू कैन परफॉर्म मच बेटर। अच्छा, मैं ये बार बार सबसे पर्सनल अटैक नहीं करी, पर्सनल सवाल कर रही हूँ कि देखें बहुत आसान होता है कहना कि जी हमारे माशरे में कुछ सीखने के लिए नहीं है। अब पूरी दुनिया आपके फिंगर टिप्स पे है, यानी यही यूट्यूब जिसको आप कहते हैं ना टाइम का ज़िया, इस पर आप कोई भी स्किल सीख सकते हैं। लेकिन पाकिस्तानियों का शेवा ये भी, अपनी क्रिटिक भी थोड़ी करनी चाहिए कि हम अच्छी चीज़ें निकाल नहीं पाते। यही टिकटॉक है, दुनिया इससे पता नहीं क्या कुछ सीख लेती है, हम स्लोमो ही बनाते रह जाते हैं। तो आरिफ साहब क्यों नहीं हम सीखने की जुस्तजू हम में मिनहसल कौम कम क्यों है? ग्रेट क्वेश्चन मैडम, इसलिए कि हमने हर चीज मुआशरे पर डाल दी। मुआशरा अच्छा नहीं है, मुआशरे में अपॉर्चुनिटीज नहीं है, मुआशरा इसे पसंद नहीं करता। हम ये लोग भूल गए कि मुआशरा मुझसे और आपसे मिलकर बनता है। हमने मुआशरे को तो ये कह दिया कि इसने हमें मजबूर कर दिया, भाई आप ठीक होके इतने अच्छे इन्फ्लुएंसर बनो कि आपकी वजह से आपके आसपास लोग बदल जाएं। मैं करना चाहता हूं, जी बोलिए। सैयदना रसूल करीम की ये हदीस देर में रखी है कि खसारे में है वो शख्स जिसका आज गुजरे हुए कल से बेहतर नहीं। कंटिन्यूस लर्निंग, रोजाना एनालिसिस करें। अगर आप कल से बेहतर हैं तो आप ठीक है, नहीं है तो अपना तज्जिया करें। एब्सोल्युटली, व्हाट अ ब्रिलियंट थॉट। आरिफ साहब, आपने दरिया को कूजे में बंद किया है कि वाकई सीखने की जुस्तजू आपके अंदर से होनी चाहिए। कब तक आप ब्लेम करते रहेंगे माशरे को, टाइम को, लोगों को, इसकी तनकीद को, उसके अल्फाज को? यू हैव टू टेक द रेन्स ऑफ योर लाइफ बैक इन योर हैंड्स, टेक कंट्रोल। यू कैन लर्न एनीथिंग, स्काई इज़ द लिमिट। बहुत शुक्रिया मुफर्रा, मेहर और डॉक्टर आरिफ हमारे साथ मौजूद थे। उम्मीद करते हैं कि आज की कॉन्वर्जेसन ने आपको इंस्पायर किया होगा कुछ नया सीखने के लिए, या अगर आप किसी मुगालते में पड़े हैं तो यू आर एबल टू लीव दैट सेल्फ डाउट बिहाइंड। अपना बहुत ख्याल रखें। कल हमारा स्पेशल ईद मिलादुन नबी स्पेशल मिलाद ज़रूर देखिएगा। आपसे मुलाकात होती है जल्द ही। ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।